मैं एक हफ्ते के लिए लंदन में हूँ, इस पते पे। जब काम खत्म हो जाए तो मुझसे मिलना। डियर ग्रेस, जंग के पहले जब भी मुझे कोई जरूरी फैसला लेना होता था, मैं हमेशा एक सिक्का उछालता था, और इस बार भी मैं वही करूंगा। इन्हें शांति मिले। आमीन। आमीन। मैंने अपने दोस्त फ्रेडी थॉर्न से वादा किया था कि मैं उसकी कब्र पर जरूर कुछ कहूंगा अगर वो मुझसे पहले दुनिया छोड़ गया। ये वादा मैंने उससे तब किया था जब वो मेरा साला नहीं बना था, जब हम फ्रांस में थे, किंग के लिए लड़ाई कर रहे थे। आमीन। मगर उसकी जान किसी जंग ने नहीं ली, बल्कि एक बीमारी ने ले ली। लेकिन फ्रेडी अपनी आत्मा और अपनी शक्ति आने वाली पीढ़ी को दे गया, इससे पहले कि कोई उसकी जान लेता। हमें तो लगा था फ्रेडी नहीं रहा है तो तुम बर्मिंघम वापस आ जाओगे। कितनी अजीब बात है कि तुमने अब शॉफर्स रख लिए हैं, वो भी यूनिफॉर्म्स में। ये सिर्फ ऐसे मौकों के लिए है एडा। तुम्हें ये गलत नहीं लगता कि तुम्हारे पास 4 बुगाटी है जबकि आधा देश भुखमरी में है? तो अब उन्होंने तुम्हें हम पे शर्मिंदा होना सिखा दिया, हाँ? जब मैं सोचती हूँ मैं पहले कैसी थी, मुझे वो सोच के शर्म आती है। कार्ल अपने कजिन्स के साथ है। मैंने अभी उसे कब्र से फूल तोड़ते हुए पकड़ा। एडा, तुम घर आ रही हो? मैं घर जा रही हूँ। जाने दो उसे पॉल, उसे हमारे साथ शर्म आती है। ऐसा नहीं कहा मैंने। ऐसा नहीं है तो फिर हमारे साथ घर चलो। हम बिजनेस बढ़ाने की सोच रहे हैं। मैं लंदन में ऑफिसेस खरीद रहा हूँ। टॉमी, हम फ्यूनरल में हैं, बिजनेस बाद में। पॉली, एडा अगर रो रही होती तो मैं नहीं करता, पर वो रो नहीं रही है। बिजनेस एक्सपेंशन का मतलब है कि लंदन में एक शेल्बी होना बहुत रिस्की हो जाएगा। हाँ, पर मैं अब एक शेल्बी नहीं हूँ, और अब तो मैं थॉर्न भी नहीं हूँ।
मैं आजाद हूं। मुझे काल को घर ले जाना है। मैंने कहा था मुझे बात करने दो। आप चिंता मत करो, मैं कुछ लड़कों को लगा दूंगा जब तक खतरा टल नहीं जाता। खतरा टल जाएगा और वो दिन कभी न कभी आएगा। ये सुबह ठीक 7 बजे हुआ था। किसी ने भी कुछ नहीं देखा। उस वक्त पेट्रोलिंग टीम यहां नहीं थी। मिस्टर शेल्बी, आपको किसी पर शक है जिसने ये सब किया हो? मेरे ख्याल से ये सब कुछ गैस की वजह से हुआ है। देखने में ऐसा ही लगता है। मैडम, ये जगह अभी अंदर जाने के लिए सेफ नहीं है। मैडम, हर जगह बस यही है। कन्फेटी। तुम जा सकते हो। ठीक है। किसने किया ये हमारे साथ? विस्की, आयरिश। खबर है आपके इलाके में धमाका हुआ है। गैस और इलेक्ट्रिसिटी आपस में मिक्स नहीं होते, पर शायद मिक्स हो भी सकते हैं। और आपका बिजनेस कैसा चल रहा है मिस्टर शेल्बी? एक कमाल की बात बताऊं, गरीबी और कंगाली का वक्त है, पर धंधा फिर भी अच्छा चल रहा है। आप लोगों में से पीकी ब्लाइंडर कौन है? शुक्रिया। जल्दी बोली लगाओ, टाइम नहीं है। अगर पैसे जीतना है तो यही अच्छा मौका है। जल्दी बोली लगाओ। देख लीजिए, बहुत अच्छा मौका है, ये बार बार नहीं मिलेगा। जल्दी से बोली लगाइए। फिन, इस तरफ आओ। फिन, ये फोन पकड़ो। आओ, मैं बस अभी आया। देखो, एक बात ध्यान से सुनो, यहाँ का सारा हिसाब किताब तुम्हें ध्यान से रखना होगा। पॉली, बिल्कुल ध्यान से, समझे? उसने कुछ कहा? किसने किया?
वो ब्लैक लायन गया हुआ है। अकेले? वो हर काम अकेले ही तो करता है। क्या मैं भी ब्लैक लाइन जाऊं? क्यों? वहां जाकर उसे देखने के लिए। नहीं, और ये आर्थर कहाँ चला गया? पुलिस से गैरिसन की विस्की को बचा रहा है। क्या बकवास है। पॉली, ऐसा लग रहा है कि हालात और भी ज्यादा खराब होने वाले हैं। तो संभाल लो उन्हें। आपको पता है आज सुबह एडा ने मुझसे क्या कहा? उसने कहा कि हम किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, पाताल लोक की। उसने कहा हम भूत जैसे लगते हैं। वो आएगी वापस कब? जब हमारी जरूरत पड़ेगी। और ये बताइए कि कौन कमीना हमारा पब उड़ा सकता है? ये हुए 6। 6 क्या? 6 सवाल तुमने आने के बाद मुझसे पूछ लिए हैं। अब तुम्हें बहुत जल्द जवाब देने लायक बनना होगा। क्यों? 7, क्योंकि जब बिजनेस बढ़ेगा जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, नहीं तो हमें किसी और को ढूंढना पड़ेगा। थॉमस शेल्बी, तुमने उड़ाया मेरा पब। गुस्सा डर से जीत गया। गुड। तुमने उड़ाया मेरा पब। थॉमस की एक पहचान बनी हुई है। यही पहचान है ना कि ये किसी से नहीं डरता है। इस दुनिया में हिंसक आदमियों से निपटना सबसे ज्यादा आसान है। तो अब ये बताओ कि किस दल के बागी हो तुम लोग? हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि तुम पैडीज लोगों ने आपस में ही लड़ना शुरू कर दिया है। क्यों? किंग तुमसे शांति का समझौता करता है और तुम लोग जंग शुरू कर देते हो। क्या मजाक है? तुम्हें नहीं लगता शांति के लिए जंग? माफ करना, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि तुम मुझसे समझौता करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। तुम्हारा एक गलत फैसला और तुम्हारी मौत, मिस्टर शेल्बी। तो मुस्कुराना बंद करो। तुम्हारा नाम है आयरीन ओडोनल। तुम्हारा एक बेटा है, उसका स्कूल है शेरीवुड रोड स्कूल हार्बोर्न में। उसका एक पैर खराब है और उसका नाम है शॉन, और वो हर रेस हार जाता है। बेचारा बच्चा। उस बेचारे के लिए रेस ही सब कुछ है। कुछ समझ आया तुम्हें? आयरीन ओडोनल, इस मिशन को पूरा करने के और भी कई तरीके हैं, तो प्लीज मुझे इसके सर में गोली मारने दो। नहीं, ये अपने दुश्मनों पे पूरी नजर रखता है, इसलिए इसे चुना गया है। मुझे चुना गया? मुझे चुना गया? ये चुना हुआ सिगरेट पी सकता है? एक जगह खाली हुई है जिसे तुम भरोगे। किसने चुना है मुझे? समझदार लोगों की टीम ने। देखो, मेरे पास बहुत काम है, तो जरा इस चुने हुए को यह बता दो तुम कि उसे चुना किस काम के लिए गया है। अब इसके बाद मिस्टर शेल्बी, अपनी ये बकवास बंद कीजिए और जो कहा गया है उतना ही करिए।
मुझे कोऑपरेटिव स्टेबल्स के आसपास के एरिया में कोई पुलिस वाला नहीं चाहिए आज आधी रात से सुबह 4 बजे तक। हो जाएगा, जान सकता हूं क्यों? तुम्हें जो भी करना है करो, पर कहीं आग मत लगाना। फायरमैन आधी रात को काम नहीं करते हैं। ठीक है, तुम जा सकते हो। एक बात थी, कुछ जानकारी है, शायद तुम्हारे काम की हो। पैसे नहीं चाहिए। एक पुराना दोस्त है हमारा शहर में, वो वापस आ रहा है। बस उसने ऐसे ही कहा है कि वो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, आयरिश डेस्क का हेड है। मुझे लगता है वो हम जैसे को परेशान नहीं करेगा। चलो, गुड नाइट टॉम। मुझे इस मैजिस्ट्रेट किंग के बंदे से बात करवाइए। वो मैं नहीं था, मैं नहीं था। वो बंदा लॉन्ग कोट पहनता था। फादर, फादर, वो लंबे कोट वाला आदमी था। उस आदमी के पास एक छड़ी थी। दूर हटो मुझसे, तुम्हें पता नहीं। मुझसे दूर हट जाओ। जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारी किस्मत में लिखा था। मैं इस मैजेस्टी के आदमी से बात करना चाहता हूँ। उनका कोई तो बंदा होगा। तुम्हारा इस वक्त मैजेस्टी खत्म द हो किंग चुका का। है। मुझे इस मैजेस्टी द किंग के किसी बंदे से बात करवाओ। फादर, आप देखिए इसे। नहीं, बच जाइए, मेरी बात सुनिए। क्या कोई है यहाँ जो राजा के लिए काम करता हो? मेजर कैम्बल, आइए आइए। वो एक छड़ी वाला आदमी था। मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ गवर्नर। अगले कुछ ही मिनटों में उस आदमी को कत्ल के इल्जाम में फांसी पर लटका दिया जाएगा। व्हाइट चैपल में उसने एक आयरिश एक्टिविस्ट का कत्ल कर दिया था। ये सुनकर कुछ याद आ रहा है आपको? नहीं गवर्नर, मुझे कुछ याद नहीं है। मुझे एक बात। कल सुबह से सिर्फ वो ये बोल रहा है कि उसने मर्डर ब्रिटिश इंटेलिजेंस सीक्रेट सर्विस के इशारे पर किया है। इस तरह की बकवास बातें करने का वक्त बीत चुका है गवर्नर। उसे बोला गया था कि वो चुप रहा तो उसे आखिरी वक्त पर माफ कर दिया जाएगा, और ऐसा तो बिल्कुल भी हुआ ही नहीं। माफ करना गवर्नर, पर इन सब बातों से मेरा क्या लेना देना है? जिसने उसे हायर किया था वो इंटेलिजेंस सर्विस का चीफ ऑफ स्टाफ था, और इसके अलावा उसके हाथ में वुल्फ के सर वाली एक छड़ी थी। उसके सीधे पैर पर चोट लगी थी। जी नहीं, अब भी कुछ याद नहीं आया गवर्नर। तुम्हारे पास बहुत ही सीधा साधा काम है जिसके तहत तुम्हें ध्यान रखना चाहिए कि किंग की ओर से आए एग्जीक्यूशन ऑर्डर को बिना किसी मुश्किल के निपटा दिया जाए। और अगले 4 मिनट में तुम्हें यह करना है कि इस आदमी को हॉल के गेट्स तक पहुंचाना है। समझ गए ना? और अगर तुम्हें अब भी इस बारे में कोई और बात करने की इच्छा बाकी रह गई हो, मुझे पता है कि तुम कहां रहते हो। आर्थर, थॉमस ने पूरी फैमिली को बुलाया है। आर्थर, इसने अभी एक इंटर्न की बुरी तरह पिटाई की है। मुझे उसे बुरी हालत में बाहर ले जाना पड़ा। आर्थर, 2000। चलो, बैठ जाओ फ्रेंड। अभी तक टॉमी क्यों नहीं आया? वो रास्ते में है। और जब तक हम उसका इंतजार कर रहे हैं
विस्की ये धमाके में बच गई थी। बहुत अच्छी है। ठीक है, इससे पहले टॉमी आए, मैंने कुछ जरूरी चीजें सोची है जिसके बारे में बात करनी होगी। तुमने सोची है? हाँ, मुझे जानना है कि हम सब साउथ एक्सपेंशन के लिए अपना वोट कब करने वाले हैं। अगर तुम्हें कुछ भी कहना है तो थॉमस का इंतजार करो। पॉली सही कह रही है। मैं सारी बुक्स देखता हूं, लीगल और ऑफ ट्रैक, जो तुम लोग नहीं देखते। और पिछले साल से शेल्बी कंपनी लिमिटेड बना रही है 150 पाउंड्स हर रोज। 150 पाउंड्स हर दिन, कभी उससे ज्यादा भी। तो मुझे जानना है कि आखिर हम ये सब बदल क्यों रहे हैं। पॉली, देखिए क्या हो चुका है। हम कितनी बड़ी मुसीबत में हैं। किसी ने हमारा पब उड़ा दिया है। तो क्या उन बदमाशों ने किया है? और कौन? तुम जानते हो किसने किया है? नहीं, उसे नहीं पता किसने किया। मुझसे कहा गया सिर्फ परिवार वाले बोल सकते हैं। हर किसी को बोलने की इजाजत है। तुम खड़ी हो जाओ इसमें और कहो क्या कहना चाहती हो। अपने परिवार की तरफ से मैं बोलता हूं तो वो नहीं। जॉन, ये कंपनी मॉडर्न एंटरप्राइज है। हम औरतों को बराबर का हक देने में यकीन रखते हैं। तुम कहो जो कहना है इसमें। मेरा इस परिवार से खून का रिश्ता नहीं है, पर क्योंकि मैं इस परिवार की मेंबर नहीं हूं तो मुझे चीजें अलग तरीके से दिखती हैं। तो मैं सीधा पॉइंट पर आती हूं। वही अच्छा रहेगा। जैसा मेरे पति ने कहा, शेल्बी कंपनी लिमिटेड सक्सेसफुल हो चुकी है, लेकिन लंदन, मैं शेपर्ड्स बुश और पोर्टोबेला में बहुत लोगों को जानती हूं। ऐसा लगता है वहां आर्मीज में जंग चल रही है और पुलिस वाले भी उनके साथ लड़ते रहते हैं, और अलग अलग देशों से वहां लोग बसे हुए हैं, और बॉम्ब ब्लास्ट तो आम बात है वहां। मैं एक बच्चे की मां हूं, दिखने में शेल्बी परिवार की तरह खूबसूरत। मैं चाहती हूं जॉन उसे बड़ा होते हुए देखे। मैं चाहती हूं कि हम भी कभी खुली हवा में सांस ले सके, हमारा भी एक खुशहाल परिवार हो। पर लंदन में सिर्फ खून खराबा और बर्बादी है। थॉमस, बस यही कहना था मुझे। इतना कह के बहुत कह दिया, बहुत ज्यादा। इस ड्रिंक के साथ इसकी बातें भी कटक जाओ। शुक्रिया इस्मे। पहली बात, बम धमाके का लंदन से कोई लेना देना नहीं है, समझ गई? और उस मसले को मैं खुद ही निपटा रहा हूं। दूसरी बात, इस बिजनेस एक्सपेंशन के प्रपोजल से डरने की जरूरत नहीं, बशर्ते हम साथ हों। कुछ ही हफ्तों में हमारे लंदन में होने वाले लगभग सभी काम लीगल हो जाएंगे, और जो बचा होगा उसका भी इंतजाम हो जाएगा। सही कहा आर्थर? बिल्कुल सही। यहां बैठे लोगों में से कुछ ने अपने ख्याल रखे, अच्छी बात है। और तुम में से जिसे भी इस कंपनी के साथ आगे काम नहीं करना है वो जा सकता है। इसी वक्त जाके अपनी मुर्गियां पाल सकता है। और जिन्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है उसके लिए एक्सपेंशन का काम कल से शुरू होगा। कल से? मैं कंपनी की ट्रेजरर हूं, पहले मुझसे बात करनी चाहिए। कल से मार्केट शुरू होगा। ये दिन साल का सबसे बिजी होगा। हमारे स्टाफ में 18 लोग हैं। 200 पाउंड की कमाई के लिए किस पे भरोसा करोगे? मैंने उसका कॉम्बिनेशन बदल दिया है।
तो बताओ क्या चल रहा है थॉमस? तुम ब्लैक लायन पब में किससे मिले? मुझे इसका कॉम्बिनेशन चाहिए पॉली। पॉली, मुझे कॉम्बिनेशन चाहिए। उस पब में जो कुछ भी हुआ वो आयरिश लोगों का काम है, और अभी जो हालात चल रहे हैं ऐसे में हम सबकी भलाई इसी में है कि ये सारी बातें बाहर ना आए। तो कल का दिन क्यों? तुम्ही ने कहा कल नया मार्केट खुलेगा, लंदन की सारी बड़ी हस्तियां रेस में शामिल होंगी। और तुम शहर को काबू में कर लोगे? नहीं, ऐसे मौके पर अपना दम दिखाना होता है। इटालियन गैंग्स और ज्यूइश गैंग्स के बीच 6 महीने से लंदन में जंग छिड़ी हुई है। तो उससे हमें क्या? उन ज्यूइश का हाल वहां बहुत बुरा है, उन्हें किसी का साथ तो चाहिए। हम क्या करें? हम वहां पैर जमा सकते हैं सदर्न एंड के ग्रैंड यूनियन में, क्योंकि पूरे कैम्पडन टाउन पे ज्यूइश का कंट्रोल है। तुम्हारी माँ कहती थी वो अपनी ही चालाकी से मरेगा। कोई नहीं मरेगा पॉली। कल हम डाउनटाउन जाएंगे जिस वक्त वहां हलचल नहीं होती और अपना मैसेज छोड़ देंगे। अगर एल्फी सोलोमन्स और उसके कैम्पडन बॉयज हमसे आकर मिलते हैं तो हम उनसे नेगोशिएट करेंगे सिक्योर बॉन्डेड वेयरहाउस के लिए, फिर हम आराम से लंदन में लीगल काम शुरू कर पाएंगे। तो प्लीज पॉली, खोल दो ये सेफ। तुम्हें पता है तुमने बहुत ही बढ़िया स्पीच दी थी बाहर कि इस कंपनी में हम औरतों को बराबर का हक देते हैं, पर जब मौका आता है तो तुम मेरी एक नहीं सुनते। शायद तुम्हें हम पर भरोसा ही नहीं। वो एक औरत थी थॉमस। तुम्हें अब उसे भूल जाना चाहिए। किसकी बात कर रही हैं आप? तो जाओ फिर और मरो सब के सब। तुम अब लंदन जा रहे हो? नहीं, कुछ और काम है उससे पहले। हाँ, मेरे पास ऐसा ही एक टाइपराइटर है, कैटलॉग से मंगवाया था। मैं एक कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स कर रही हूँ। आंखें बंद करके टाइप करना सीख रही हूँ। इसका एक टेस्ट देना पड़ता है। जाने से पहले मिलने आओगे? नहीं। काश कभी तो हमारे बीच पैसे ना आए, बिल्कुल एक आम रिलेशन की तरह।
शुरू करते हैं। हाथ मेज पर रखो। आज रात हमारे साथ 2 नए लोग जुड़ेंगे। उनका स्वागत करते हैं। तुमसे शुरू करते हैं। वो कौन है जिसे तुम्हें मिलना है? मेरे पति से। 6 महीने पहले उनकी मौत हो गई थी इन्फ्लुएंजा से। स्पार्क हिल में मिसेस ब्रीच के जरिए उनसे मिलने की कोशिश की थी, पर वो उनका नाम सही नहीं बोल पा रही थी। मिसेस ब्रीच के बारे में इस घर में बात मत करो। वो अनसाइंटिफिक भी है और धोखेबाज भी। और तुम क्या चाहती हो? दरअसल सच तो यह है कि मैं नहीं जानती वो जिंदा है या नहीं, तो मैं वही पता लगाने आई हूं। मेरे बेटे और बेटी को मुझसे छीन लिया गया था जब वो छोटे थे, पेरिश अथॉरिटीज ने, और फिर पता नहीं उनके साथ क्या किया। पर हाल ही में जो महसूस कर रही हूं उसे कहने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। और मुझे एक सपना आ रहा है। मुझे एक लड़की दिख रही है, करीब 18 साल की। वो सड़क के एक किनारे पर खड़ी है। कहती है वो मर चुकी है और मेरी बेटी भी 18 की होती इसी साल मई की 15 को। इस लड़की की आंखें भी काली हैं, मेरी तरह, और वो चिल्लाती है जोर से और मुझसे कहती है मुझे आपसे बात करनी है, आप ही मेरी मां हैं। मैं ये भी नहीं जानती कि उन्होंने उसे क्या नाम दिया मुझसे छीनने के बाद। पर अगर वो मुझसे अलविदा कहना चाहती है तो वो आज यहां कह सकती है। तुम्हारे गले में मडोना है। तुम एक जिप्सी हो? सपने देखने वाला वो हिस्सा मेरा जिप्सी है। मैं भी एक जिप्सी हूं। क्या तुम्हारा नाम जान सकती हूं? मेरा मेडन नेम शेल्बी है। तो शायद आप मेरा काम पहले कर दें। नहीं! नहीं! But if you come and all the flowers are dying,
and I am dead, as dead I will may be. You'll come and find the place where I am lying, and kneel and say an Ave there for me. And I will know, though soft ye tread above me, and then my grave will richer, sweeter be. And you'll bend down and tell me that you love me, and I will rest in peace until you come to me. I'm in Duggan. चलो, टॉमी आ गया है। आ रहा हूं। जॉन, आ रहा हूं। 7 बजे, 12 बजे और 10 बजे अगर मुझे होश रहा, डॉक्टर ने मुझे कहा है, ये मुझे शांत रखती है। जंग के दौरान हमें यही मिला करती थी, मन पर काबू बना रहता है। पॉली कहती है इससे मेरा गुस्सा काबू में रहता है, मैं शांत रहता हूं। ये जरूरी नहीं है कि पॉली को हर बात पता हो। तुम्हारी रफ्तार बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए, समझे? उसे लगता है मैं बेवकूफ हूँ। शायद इसीलिए वो तुम्हें जाने दे रही है। सही कहा। वो इसके खिलाफ है टॉमी, उसकी अपनी सोच है। सोचने में कोई बुराई नहीं है जॉन। चलो, आ जाओ, कार में बैठ जाओ। चुप रहो। साहब, देखिए ब्लाइंडर्स छुट्टियां मनाने जा रहे हैं। पागल हो गए हो क्या? डरपोक नहीं। आप भी मेरी तरह इसके खिलाफ हैं, है ना? ध्यान देना कौन कौन स्टार इन पर बड़ा पैसा लगा रहे हैं। आज 3:30 बजे न्यू मार्केट में, वो हमारे खास है। 1 पाउंड से जरा भी ज्यादा तो मुझे बताना। पॉली, मैं आपके काम में दखल नहीं देना चाहती, पर आपको ये पता होना चाहिए, वो औरत धोखेबाज है। कौन सी औरत? उसकी बहन थी वहां वॉश हाउस में। वो बहुत घमंड से कह रही थी कि टेबल पे शेल्बी आई थी। कौन सी औरत? जिप्सी एक दूसरे से बात करते हैं। कौन थी वो? आप मिस प्रिंस से कल रात मिलने गई थी, है ना? हाँ जी। तुम क्या जानती हो? मैं जानती हूं वो क्या करते हैं। वो सब मिले हुए हैं, वो कांच खिसकाता है और ये एक ट्रिक है। वो आपको वही बताते हैं जो आप सुनना चाहती हैं। जंग की विधवाओं के लिए उन्होंने ये सेटअप किया है। पॉली, सोचा आपको ये बता दूं। क्या उन्होंने तुम्हें ये भी बताया कि मैं वहां किस लिए गई थी? अगर ये बात तुमने परिवार में किसी को भी बताई तो तुम्हें चीर दूंगी। मुझे भरोसे में बताए गए राज छुपाए रखने के लिए किसी चाकू की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात इज्जत की है।
देखो इसे, देखो क्या बात है। तुम्हारे एज़्मे की एक बात सही है, शहर से दूर रहने का मजा ही कुछ और है। पता है, मेरा तो मन करता है यहीं पर बस जाऊं और मुर्गियां पालूं। हाँ, तुमसे लंदन में मिलते आर्थर। क्या करना है? ये लो, हमें इसे दफनाना होगा। और ये है कौन? आयरिश वालों का हिसाब है। अच्छा होता अगर मैं इसे अकेले ही कर पाता। चलो, फ्रांस में ऐसे और भी हैं। जाओ उसका सर पकड़ो। तो क्या हम छुट्टियों पर नहीं जा रहे हैं? एक बार इसे दफना दें, फिर हमारी छुट्टियां शुरू। तुम्हारा शुक्रिया। क्या वाहियात तमाशा चल रहा है यहाँ। कैसा शोर शराबा है। आजकल इसी शोर शराबे को म्यूजिक कहा जाता है आर्थर। ये म्यूजिक है। ओए, ए, चल निकल यहाँ से। चल निकल। इस जगह का देखो, कितनी बढ़िया जगह है ये। आयरिश विस्की बॉटल। चल दिला। उधर देखो, मैंने इनमें से कुछ लोगों को देखा है। वो उधर साबिनी के कजिन्स हैं। बिल्कुल सही आर्थर, ये सबीनी का क्लब है। जरा इन्हें देखो तो, यहाँ सब जाने माने चेहरे हैं। ये सब लेफ्टिनेंट्स हैं जॉन, इनमें से कोई भी ऑफिसर नहीं है। अरे छोड़ो इन सबको टॉमी। जेंटलमैन, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई है। माफ कीजिए, आपको यहाँ से जाना होगा। लेकिन अभी तो हमने बोतल खरीदी है। यहाँ के कुछ लोग आपको पहचानते हैं, नॉर्थ के रेस ट्रैक से। हाँ, हम बहुत फेमस है वहाँ। कह रहे हैं कि आप बिना किसी एग्रीमेंट के लाइन के इस तरफ साउथ में नहीं आ सकते। और वो लाइन कौन सी होगी मेरे दोस्त? उनके हिसाब से आपका यहाँ होना सही नहीं है। ठीक है, तो बता दो उन्हें कि हम छुट्टी पे हैं। ये सब नियमों के खिलाफ है। उनका कहना है कि आप पीकी ब्लाइंडर्स हैं। अब कौन आएगा सामने? इधर आ। इस पर थोड़ी सी बर्फ डालते हैं। निकल जाओ। चलाओ कैसे? मुझे तो नहीं लगता।
हम यहां आए दुश्मनी के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। हम यहां आए नए दोस्त बनाने के लिए। आज जो यहां पे आखिरी है, बहुत जल्द वो पहला होगा। और जो लोग नीचे कुचले हुए हैं, वो जल्द ऊपर उठेंगे। बिल्कुल। तुम जानते हो हम लोग कहां मिलेंगे। याद रखना, हमें बहुत मजा आया टॉम। बड़े दिनों के बाद लड़ाई की। ए, तुम अपनी उस दवाई के बिना भी बिल्कुल ठीक हो आर्थर। इससे आराम मिलेगा। और बताओ जॉन, तेरे बारे में पूछूंगा फिर तेरी वाइफ के बारे में। मजा आ गया। मुर्गियां पालने की बकवास बंद, समझा? हाड़ में गई। मेरी जेब में इस वक्त 50 पाउंड है। चलो शहर में जलवा बिखेर दे। आओ। Dear God. Good Lord, I assumed it was Betty with tea. Forgive me, sir, but your secretary was not at the desk. No, because she takes lunch like normal people. You can turn around. This lady's a professional life model. She does this for a living. मुझे बाद में आने में कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बाद में मुझे काम है। तुम बस अपना मुंह उधर कर लो, तुम्हें लगता है तो। ठीक है सर। मुझे लगता है तुम्हारा अभी तक बोहेमियन से वास्ता नहीं पड़ा है, मेजर। Well, I play cards occasionally. तुम्हारा अभी तक कोकेन और एग्जॉटिक डांस से भी पाला नहीं पड़ा, मेरे ख्याल से। I find the more obvious vices the easiest to resist. It's the sneaky little obscure ones that bring you to your knees, yeah? So, what business is so urgent it trumps lunch? What's that? हमारे आदमी ने बर्मिंघम वाला पहला टेस्ट अच्छी तरह से पास कर लिया है। मैं चेहरे खराब कर देता हूँ। तो मुझे लगता है कि हम उसे बड़े काम के लिए तैयार कर सकते हैं। एक्सप्रेशन नहीं दे पाता, ज्यादा सोचता हूँ। सर, आपकी इजाजत चाहिए। नए लड़के को जल्द से जल्द मैं बड़े काम के लिए तैयार करना चाहता हूँ। तुम उस बुक मेकर की बात कर रहे हो? जी सर। तुम उसे पहले से जानते हो, तुमने उसे क्यों चुना? इस तरह के कामों में आदमी पर प्रेशर डालने के लिए उसकी कमजोरी मालूम होना जरूरी है। मुझे उसकी सारी कमजोरियां पता हैं, अच्छी तरह से। परमिशन पूरा होने के बाद हम उस पर भरोसा कर सकते हैं कि वो मुंह बंद रखेगा? बिल्कुल भी नहीं सर। तो जब उसका काम हो जाएगा, उसे भी इतिहास में पहुंचा दिया जाएगा, जैसा कि हम करते आ रहे हैं। मतलब फांसी का तख्ता? सर, फांसी का तख्ता तो इसकी किस्मत में पैदा होते ही लिख दिया गया था। जल्दी आ गई? अपनी आंखें बंद करो लेज़ी। क्या? आंखें बंद करो। चलो आंखें बंद करो। बहुत अच्छे, चलो मेरे साथ आओ और अपनी आंखें बंद रखना। चलो इस तरफ। तुम कर क्या रहे हो टॉम? आप यहाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। चलो ओके, अब ये टाइप करो। क्यों? लिज़ी टाइप करो। अगर लिज़ी सिगरेट हटाओ। चलो, अगर पतझड़ आता है तो क्या बसंत दूर हो सकता है? क्यों? तुमने कहा बसंत? लिज़ी, पतझड़ के बाद क्या आता है? ठीक है, चलो दिखाओ मुझे। ये एक सवाल है, इसमें क्वेश्चन मार्क का है। क्वेश्चन मार्क लगाओ। अब ये टाइप करो। जरूरत है एक सेक्रेटरी की बिजनेस एक्सपेंशन के लिए। थोड़ा धीरे। जिसे डिक्टेशन लेना आता हो, टच टाइप आता हो।
हफ्ते में 5 दिन काम, महीने की सैलरी 8 पाउंड और 4 शिलिंग्स। काम इमीडिएटली शुरू करना होगा। तुम सच कह रहे हो? काम बनने शुरू हो गए लिज़ी। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिसका नजरिया अलग हो। तुम अपने दूसरे काम बंद कर सकते हो लिज़ी, सारे के सारे, अब से। उनमें से एक भी नहीं करोगी। ठीक 8 बजे सोमवार सुबह ऊपर वाले ऑफिस में। लेट मत आना। न्यू मार्केट में फायदा हुआ है। आर्थर ने बताया तुम्हारा मैसेज छोड़ने का तरीका क्या था, और जब मैंने उसे पूछा कि उसकी दवाई कहाँ है, उसने कहा तुमने बहा के फेंक दी। मैंने जो बहा के फेंका वो अफीम और ब्रोमाइड थी। तो लंदन में इस तरह काम होता है? हर बॉस अपने साथ एक पागल कुत्ता रखता है, कोई ऐसा जिसे कुछ समझ ना आता हो, जिसका दिमाग खराब हो। पर थॉमस शेल्बी यूज करता है अपने भाई को। लड़ना बंद करो मुझसे। किसी को तो बोलना पड़ेगा। 1 घंटे पहले कैम्पटन टाउन से आया है और इस पर किसी का नाम भी नहीं लिखा है। मैं इसे जलाना चाहती थी लेकिन रुक गई। बहुत बढ़िया टॉमी, तुमने एक साइड चुन ली। अब तुम सबीनी के दुश्मन हो चुके हो। एडा, तुम ड्रिंक के लिए आ रही हो क्या? नहीं, ऊपर एक औरत काल को संभाल रही है। मुझे देर हो गई तो वो नाराज होगी। एडा शेल्बी? नहीं। तुम्हारे भाई ने नियम तोड़े हैं। मेरा कोई भाई नहीं है। हम लोगों को तुम्हारा साथ बहुत अच्छा लगेगा। चलो ड्राइव पर। नहीं, नहीं। पकड़ो इसे, देख क्या रहे हो? मुझे। पकड़ो इस कमीने को। टॉमी शेल्बी, क्लब में हमारी मुलाकात नहीं हुई। मैं रेस में गया था। मिस्टर सबीनी, अपनी जुबान से मेरा नाम मत लो, मुझे पसंद नहीं। फ्रैंको, इसकी जुबान से मेरा नाम निकालो। इतना कर रहे हो तो सोना भी निकाल लो, पेट्रोल का पैसा आ जाएगा। देखो मैं तुम्हारे बारे में कितना जानता हूं, ये भी कि तुम्हारे जबड़ों में क्या छिपा है। देखो मुझे, देखो मुझे।
देखो मुझे, तुम ज्यूस से मेल आए हो तो तुम्हें लगा तुम पूरा लंदन जीत गए। तुमने सोचा तुम आओगे और हमारे खिलाफ हो जाओगे। ये सब मजाक लगता है क्या? तुम्हारा आखिरी वक्त आ गया। मरने से पहले मेरा ये चेहरा याद रखना। नर्क में भी तुम्हें अपनी गलतियां याद दिलाएगा। खत्म कर दो इसे। मेरे ख्याल से देख लेते हैं कहीं कमीना जिंदा ना हो। Gathering storm comes a tall, handsome man in a dusty black coat with a red right hand.